साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो अपने साथ कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लाते, जिन इंसानों पे किया जाता है वो या तो हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते या फेंक दिए जाते। एक्सपेरिमेंट का शिकार व्यक्ति कभी आम नहीं होता। वो इंसानों का वह चेहरा जानता है जहां एक इंसान अपने फायदे के लिए किसी की भी जान दांव पर लगा सकता है। उस वक्त वो व्यक्ति जिसके दिमाग में एक ही मैसेज जाता है, अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो लोगों को बिना किसी एहसास से कुचलना पड़ेगा। फिर अनजाने में आप वह राक्षस बन जाते हो जो प्यार, करुणा, दया इन सब से अनजान है, जो सिर्फ आगे बढ़ने का भूखा है। एक तरीके से सफल एक्सपेरिमेंट्स वाले व्यक्ति भी PTSD और अपने बुरे अनुभव के रूप में साथ लेकर चलते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट के बीच एक व्यक्ति है, क्योतो का एनोकोजी। क्लासरूम ऑफ डिलाइट एक गवर्नमेंट स्कूल की कहानी है। एक ऐसा स्कूल जिसे हम आम तो नहीं कह सकते, और उस स्कूल में एनोकोजी भी था, जो कि व्हाइट रूम के एक्सपेरिमेंट के बाद उसका पहला एक्सपीरियंस था इस बाहर की दुनिया का। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस व्हाइट रूम में गुजारी थी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका काम सिर्फ उसके पिता की राजनीतिक भूख मिटानी थी। उस व्हाइट रूम ने एनोकोजी पर गहरा असर डाला। साहस, क्रूरता, लोगों को पढ़ने की क्षमता और अस्थिरता में स्थिर रहकर सोचने की काबिलियत कि ऐसी खूबियों के साथ साथ व्हाइट रूम ने उसे बुरी यादें भी दी जहां वो कभी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो बहुत बिग हुए थे, लेकिन आखिर एनोकोजी बाकियों से अलग कैसे है? मेरे हिसाब से दो चीजें। एक, ही थिंक्स। जी हाँ, वो सोच सकता है, कामली, स्ट्रेटेजिकली, इफेक्टिवली। फर्क नहीं पड़ता एनोकोजी कैसी परिस्थितियों में है, वह सोच सकता है। वह सोच सकता है, वह ना आम लोगों की तरह गुस्सा एक्सप्रेस करता है, ना ही तकलीफ जैसे फीलिंग्स का असर, लेकिन वह सोच सकता है। फर्क नहीं पड़ता एनोकोजी कैसी परिस्थितियों में है, वह सोच सकता है। वह ना आम लोगों की तरह गुस्सा एक्सप्रेस करता है, ना ही तकलीफ जैसी फीलिंग्स का असर, लेकिन वह हमेशा सोच सकता है। जब मैं कह रहा हूं वह सोच सकता है तो मैं आम सोच की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं ऐसी सोच की जो प्राइड, प्रेजेंट और इम्पल्स इन सभी चीजों से परे हो। उसकी सोच उसे काबिल बनाती है कि वह अपने मौजूदगी हालातों के साथ साथ भविष्य की बड़ी तस्वीरें देख सके और उन मुताबिक निर्णय ले सके। अपनी सोच के साथ साथ एनोकोजी नियंत्रण का भूखा है। से हर चीज पे नियंत्रण चाहिए, अपने काम पे, सभी लोगों पे और यहाँ तक कि हर सिचुएशन पे भी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीजें आपके मुताबिक नहीं चलती, लेकिन ये चीज एनोकोजी के साथ नहीं होती। अगर ऐसा दिख रहा है मतलब वह चीजें अपनी मर्जी से जाने दे रहा है। एनोकोजी अपने स्वार्थ के साथ साथ ताकत को भी समझता है। ताकत सिर्फ वक्त की गुलाम होती है और इस चीज को एनोकोजी बेहतर समझता है। हर वक्त बेवकूफों की तरह ऑफेंसिव या डोमिनेंस बना नहीं फिरता। उल्टा वो कई बार अपने आप को जानबूझ के कमजोर दिखाता है। वक्त के साथ साथ दुश्मनों से हाथ मिला सकता है और अपने दोस्तों को दुश्मन भी बना सकता है। वह जानता है हमला कब करना है और पीछे कब हटना है। अगर एनोकोजी की बात की जाए तो उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। एनोकोजी एक परफेक्ट ह्यूमन है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। यही चीज ताकत और नियंत्रण को एनोकोजी के सामने झुकने पे मजबूर करती है। लेकिन यही चीज कि उसके अंदर न कोई एम्पैथी है, ना कोई दया और ना ही किसी तरह की प्यार की भावना। क्यूरोसिटी ने एनोकोजी को लोगों की तरफ आकर्षित किया है।
लोगों को लगता है कि आयनोकोजी क्लास ए तक जाना चाहता है, मगर असल में आयनोकोजी का ये कभी मकसद था ही नहीं। लोगों का नेचर और उनका अलग अलग रिएक्शन आयनोकोजी को आकर्षित करता है, वरना उसको कुछ वक्त ही लगेगा क्लास ए तक पहुंचने में। आयनोकोजी अटेंशन में कभी नहीं आता, क्योंकि वह अंधेरे में रहकर लोगों और सिचुएशन को कंट्रोल करना बेहतर समझता है। I don't chase power, I just remove the ones who pretend to have it. अगर आयनोकोजी आपका दुश्मन है तो आपकी हार तय है। अगर आपको ये बात सुनकर आपको डर नहीं लग रहा तो यकीन मानिए, आपको लगना चाहिए। आयनोकोजी को कोई हरा सकता है तो वो खुद आयनोकोजी। आयनोकोजी ने कभी इमोशंस फील नहीं किया, जिससे वो लोगों पे दया महसूस नहीं करता था, लेकिन वो प्यार, खुशियाँ, उदासी सब एक आम इंसान की तरह महसूस करना चाहता था। बात करते हैं आयनोकोजी की खूबियों के बारे में। उसके पास सब कुछ है जो एक पावरफुल लीडर को होना चाहिए। उसका अपीयरेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो उसकी कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस को झलकाती है, उसके चेहरे के हाव भाव जो उसे मिस्टीरियस और अनप्रिडिक्टेबल बनाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा एक रिस्पेक्ट डिमांड करता है। यही चीज़ें चीख चीख के कहती हैं, दिस इज हाउ परफेक्ट ह्यूमन लुक्स। आप आयनोकोजी की तरह एक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप आयनोकोजी कभी नहीं बन सकते। इमोशंस और कंट्रोल कभी साथ साथ नहीं चल सकते, और ये कैरेक्टर उस चीज़ को खूबसूरती से दिखाती है। पर्सनल लेवल पे आई एडमायर आयनोकोजी, न सिर्फ उसकी अच्छी चीज़ों के लिए बल्कि सारी चीज़ों के लिए। आयनोकोजी शो का भले ही मेन हीरो है, लेकिन वो ना कोई रक्षक है ना कोई मसीहा। ही इज जस्ट अ परफेक्ट एक्सपेरिमेंट, अ परफेक्ट ह्यूमन। उसने अपने फायदे के लिए सबको कुचला है। अगर जीतना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। कहते हैं कि आयनोकोजी हार नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वो व्हाइट रूम को गलत साबित करना चाहता है, और वह खुद ऐसे शख्स की तलाश में है जो उसे हरा सके। वह खुद हारना चाहता है। इतना सब के बावजूद आई एडमायर आयनोकोजी। आई एडमायर हिज स्ट्रेंथ व्हेन आई एडमायर हिज क्यूरोसिटी। एडमायर क्या, अगर सच कहना हो तो मैं उसके परफेक्शन से जलता हूँ। आप सोचेंगे क्या बेवकूफ़ आदमी है, इतनी देर से उसकी परफेक्शन की तारीफ की और अब कह रहा है उसकी परफेक्शन से जलता है। चाहे आप मुझे बेवकूफ़ समझे, पागल समझे, फर्क नहीं पड़ता। आई डिज़ायर हिज परफेक्शन, हिज ऑब्सेशन टुवर्ड हिज परफेक्शन। ये परफेक्शन क्रूर कितनी ही हो, मुझे उस क्रूरता से प्यार है। मैं जानता हूँ मेरी बातें साइकोपैथ जैसी तरह साउंड कर रही होंगी। शायद यही सही वक्त है कि मैं अपने पेन को रोक लूँ और कागज़ के नीचे उतार दूँ। बहुत सारी बातें हैं जो आयनोकोजी के बारे में मैं अभी बताना चाहता हूँ। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैंने अभी तक कवर नहीं किया, लेकिन मैं रुकना जानता हूँ, और शायद मैं इसी वजह से उसकी परफेक्शन के लिए पागल हूँ। एक कैरेक्टर को अगर 10-12 दिन अपने अंदर रख लो, उसके बारे में सोचने समझने लग जाओगे। बहुत सारी चीज़ों का पता भी लग जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, अपनी ओपिनियन के बारे में बताइए। जानता हूँ आपको शानदार एंडिंग की आदत लग चुकी है, लेकिन इस बार नहीं होगी। जानता हूँ आम होना बुरा नहीं है, लेकिन मेरे लिए शर्मनाक है।